सो ट्रायंगल्स की थर्ड क्लास का ये नेक्स्ट पार्ट है। सुबह वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम पेंसिल डाउन हो गई थी, तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 तक ही डिस्कस किया था। बाकी क्वेश्चन सब डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आ गए। हमें दिया है आकृति 6.19 में डी ई समानांतर है ए सी के। थोड़ा मार्क करके समझ लेते हैं। डी ई यानी ये वाला रेखाखंड समानांतर है ए सी यानी इसके, और डी एफ समानांतर है ए ई के यानी डी एफ समानांतर है ए ई के। तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ समानांतर होगा और बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ए सी होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक डायग्राम है, इससे हम समझते हैं। सबसे पहले मैं बोल देता हूँ, आप लिख लो। दिया है आकृति में डी ई समानांतर ए सी तथा डी एफ समानांतर ए सी ए ई। ठीक है, आकृति में डी ई समानांतर ए सी तथा डी एफ समानांतर ए ई। अगला लिखो, सिद्ध करना है बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो डायग्राम्स की मदद से हम समझ लेते हैं। देखो, पहले हम क्या करेंगे, लेंगे तो दोनों हम त्रिभुज ए बी सी मिलेंगे। त्रिभुज ए बी सी इसमें, ठीक है, यहाँ दिख रहा है ये। और जब डी ई समानांतर ए सी के है उस कंडीशन को देखेंगे। ठीक है, तो जो हमें इस पार्ट में दी है, तो इस डायग्राम को सामने रखेंगे, करेंगे हम अपने पेज पे सवाल। हम लिखते हैं उपपत्ति हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में चूंकि हमें क्या लेना, देखो हम लेंगे डी ई समानांतर है ए सी के। ठीक है, डी ई समांतर ए सी कैसे मालूम जी हमें, ये हमें दिया है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे ब्रैकेट में, रीज़न दिया है, गिवन है। अच्छा, अगर ये समानांतर हैं तो सीधी सी बात है, मुझे बताओ हमें सिद्ध क्या करना है, बी एफ बटे एफ ई। तो बी डी बटे बी ए बराबर होगा एक सेकंड, क्या सिद्ध करना है, बी एफ बटे एफ ई। अच्छा, तो इसे ऐसे करेंगे, बी डी बटे ए डी बराबर बी ई बटे ई सी। ठीक है, अतः बी डी बटे डी ए बराबर बी ई बटे ई सी। समीकरण 1, और लिखा कैसे हमने, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, थेल्स प्रमेय से। अब लिखते हैं हम लेंगे किस त्रिभुज में, ए बी ई में। ठीक है, इस वाले त्रिभुज में। यहाँ पे समानांतर दिया है हमें डी एफ समानांतर ए ई के, है ना, ये दिया है ना डी एफ समानांतर ए ई के। तो सबसे पहले हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी ई में। त्रिभुज ए बी ई में क्या, डी एफ समानांतर ए ई, और अगर डी एफ समानांतर ए ई के है तो मैं लिख सकता हूँ कि बी डी बटे डी ए बराबर बी एफ बटे एफ ई। ठीक है, तो मैं लिखूँगा बी डी बटे डी ए बराबर बी एफ बटे एफ ई। ये समीकरण 2। रीज़न वही है सेम, थेल्स प्रमेय से। ये से लिख लेते हैं, थेल्स प्रमेय से। ओके, अब देखो ज़रा, जब बी डी बटे डी ए इसके बराबर है और यहाँ बी डी बटे डी ए इसके बराबर है, तो
इन दोनों का आपस में बराबर होना चाहिए, क्योंकि इस एक ही वैल्यू के बराबर बैठ रहे हैं दोनों। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं अतः समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या लिखा जाएगा, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हो जाएगा BF/FE, है ना, पहले ये नीचे वाला लिख लिया, बराबर BE/EC, BE/EC। और यही हमें देख लो, अगर नोट किया है तो यही हमें सिद्ध करना है। ठीक, समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके देख लो, रिवाइंड करके देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, होमवर्क है ये, मैं होमवर्क में दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरह एक क्वेश्चन है जैसे हमने कौन सा किया है, क्वेश्चन नंबर 4 किया है। तो 5 और 6 इसी तरह से हो जाएंगे, घर पे करके देखना है, और बाकी मैंने कल कराऊंगा। हो जाते हैं तो ठीक, नहीं होते हैं तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस कर लेते हैं फिलहाल। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने करा दिया, 5 और 6 खुद करने हैं, और लगभग वैसे ही करने हैं जैसे मैंने 4 कराया है। ठीक है, तो अपने आप करके देखो। कल का सारा दिन है, फिर जब अगली क्लास आएगी, नेक्स्ट लेक्चर आएगा, तो उसमें फिर मैं ये वीडियो ये दोनों क्वेश्चंस को सबसे पहले कराऊंगा वीडियो में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। दिया है प्रमेय 6.1 का, यानी थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। कक्षा 9 में जब हमने इसे सिद्ध किया था तो तब हमने थेल्स प्रमेय का प्रयोग नहीं किया था। अब हम इसे कैसे सिद्ध करेंगे, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध करेंगे। देखते हैं, जरा समझ लेते हैं पहले कि हुआ क्या है। हमें दिया है कि त्रिभुज की एक भुजा, मान लीजिए जैसे ए बी ले लिया, इसकी एक भुजा का मध्य बिंदु क्या दिया है हमें, ये पी दिया हुआ है। अच्छा, इस त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से यानी पी से होकर दूसरी भुजा कौन सी, बी सी के, ठीक है, बी सी के समांतर खींची गई है रेखा। तो बी सी के समांतर रेखा खींची है ये वाली, जो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो तीसरी भुजा को कहाँ मिल रही है, क्यू पर। तो हमें सिद्ध करना है कि क्यू इसे समद्विभाजित करना है, यानी कि ए क्यू बराबर है किसके, क्यू सी के। समझ में आया। मध्य बिंदु का मतलब क्या है, अगर P मध्य बिंदु है तो ए पी बराबर बी पी है। ऐसे ही अगर Q मध्य बिंदु है ए सी का, तो इसका मतलब ए क्यू बराबर सी क्यू है। ठीक है, क्या दिया है समझ में आ गया, क्या सिद्ध करना है समझ में आ गया। तो लिखो, दिया है त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी के मध्य बिंदु P से भुजा बी सी के समानांतर खींची गई रेखा या खींचा गया रेखाखंड तीसरी भुजा ए सी को बिंदु क्यू पर मिलता है। सिद्ध करना है पी क्यू भुजा ए सी को भी समद्विभाजित करती है। सिद्ध करना है पी क्यू भुजा ए सी को भी समद्विभाजित करती है, या ऐसे लिख लो, सिद्ध करना है ए क्यू बराबर सी क्यू। ठीक है, अगर मध्य बिंदु है तो फिर ए क्यू सी क्यू बराबर होंगे। ठीक है, आ जाते हैं उपपत्ति पर। उपपत्ति, अच्छा देखो, चूंकि अच्छा हम ले लेते हैं सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में चूंकि बिंदु बिंदु अभी नहीं लेते, या ऐसा करते हैं, बिंदु P भुजा ए बी का मध्य बिंदु है,
ठीक है, मध्य बिंदु है। अगर मध्य बिंदु है तो हम क्या कह सकते हैं कि ए पी, सॉरी बल्कि तो की जगह हम अतः लिखते हैं यहाँ पर, अतः ए पी बराबर बी पी। ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, दोनों पक्षों को अगर मैं बी पी से भाग दे दूं, अगर दोनों पक्षों को ही मैं बी पी से भाग दे दूं तो ए पी बटे बी पी, ए पी बटे बी पी बराबर क्या हो जाएगा, बी पी एकम बी पी एक। ठीक है, इसे समीकरण एक दे दो। अब लिखो चूंकि पी क्यू समानांतर बी सी, अतः, और ये सब चल कहाँ रहा है, त्रिभुज ए बी सी में, अतः हम क्या लिख सकते हैं, ए पी बटे बी पी बराबर ए क्यू बटे सी क्यू। कैसे लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं हम ऐसा। तो मुझे बताओ ए पी बटे बी पी की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 है ना, अभी हमने सिद्ध किया है, यहाँ देखो। तो इस ए पी बटे बी पी की जगह क्या रख देता हूँ मैं, इसकी वैल्यू 1 रख देता हूँ, और बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यू बटे सी क्यू। अब मुझे बताओ ये अपॉन का जब इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो सी क्यू एकम सी क्यू आ जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यू बराबर सी क्यू। और अगर ए क्यू बराबर सी क्यू है तो ये तो हमें सिद्ध करना है। अगर ए क्यू बराबर सी क्यू है तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई जहाँ ये जो बिंदु क्यू है वो बिल्कुल मध्य में होगा, यानी मध्य बिंदु होगा, तभी तो ये बराबर है। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि बिंदु क्यू भुजा AC का, अच्छा ये लिखना, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करते तो इसके शब्दों में लिखते हैं क्वेश्चन के, तो कि पी क्यू भुजा AC को समद्विभाजित करती है। ठीक है, यही प्रूव करना था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी कि पहले जो हमने सिद्ध किया था, हमें समांतर दी थी रेखा, मध्य बिंदु सिद्ध किया था। इस बार हमें दोनों मध्य बिंदु दिए हैं, हमें करना क्या है कि तीसरी भुजा के समानांतर होगी पी क्यू। तो लिखो, दिया है त्रिभुज ABC, दिया है त्रिभुज ABC जिसमें बिंदु P तथा Q, बिंदु P तथा Q क्रमशः भुजाओं AB तथा AC के मध्य बिंदु हैं, क्रमशः भुजाओं AB तथा AC के मध्य बिंदु हैं, वह PQ को मिलाया गया है। ठीक है, आगे लिखो, सिद्ध करना है PQ समांतर BC, ये लाइन लिखनी है। ठीक है, तो इसे मैं मिटा रहा हूँ। अब हम करते हैं उत्पत्ति, बहुत आसान है, हम पहले प्रूव कर चुके हैं, उसी तरह से ये लगभग करना है। हम लिखेंगे चूंकि, पहले लिख लेते हैं, त्रिभुज ABC में चूंकि बिंदु P भुजा AB का क्या है, मध्य बिंदु है। अच्छा, मध्य बिंदु है, अतः
ए पी बटे बी पी बराबर कितना हो जाएगा 1, है ना। हमने ऊपर सिद्ध किया था भाई, बी पी से भाग किया, बात तो वही रहेगी, दोनों बराबर हैं तो कट के कितना आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। इसी प्रकार अब जब Q मध्य बिंदु है AC का, तो मैं लिख सकता हूं कि AQ बटे CQ बराबर कितना 1, ठीक है। और समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से AP बटे BP भी 1 के बराबर, AQ बटे CQ भी 1 के बराबर, तो मैं लिख सकता हूँ कि AP बटे BP बराबर AQ बटे CQ। अच्छा, अब अगर अनुपात बराबर है तो रेखाखंड समांतर होंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से। अतः PQ समांतर BC, कैसे, प्रमेय 6.2 से प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना है कि ये समांतर है, ठीक है ना भाई। अगर मध्य बिंदु है, हमें दिया है ABC में P भुजा AB का मध्य बिंदु है, तो AP बटे BP बराबर 1 होगा, हम पहले प्रूव कर चुके हैं। इसी तरह से मैं कह सकता हूँ कि AQ बटे CQ बराबर 1 होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है, और बराबर से बराबर को भाग दोगे तो क्या आएगा 1 आएगा। अब ये वैल्यू 1 के बराबर, ये वैल्यू 1 के बराबर, तो मैं कह सकता हूँ कि AP बटे BP बराबर AQ बटे CQ। और ऐसा तभी हो सकता है जब ये दोनों रेखाखंड परस्पर कैसे हों, समांतर हो, यानी PQ समांतर BC होगा। और ये हमने पढ़ा है प्रमेय 6.2 में, ठीक है। तो प्रमेय 6.2 से मैं कह सकता हूँ कि PQ समांतर BC है। सो दैट्स प्रूव्ड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर है DC के, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो ABCD एक समलंब है और विकर्ण क्या है, O पर मिल रहे हैं, और AB समानांतर है किसके, CD के। दर्शाइए AO बटे BO बराबर CO बटे DO। AO बटे BO बराबर CO बटे DO। लिखो, दिया है ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर CD तथा विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना है AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है AO बटे BO बराबर CO बटे DO। आ जाते हैं सीधा उपपत्ति पर। ओके, अच्छा, उपपत्ति से पहले एक रचना हमें लिखनी है, इसमें रचना भी होगी, तो रचना लिख लेते हैं। लिखिए रचना, बिंदु O से EF समानांतर CD खींची। बिंदु O से EF समानांतर CD खींची, ठीक है। अब लिखते हैं उपपत्ति। देखो, चूंकि EF समानांतर CD, कैसे, रचना से, ठीक है। परंतु AB समानांतर CD कैसे मालूम, ये रहा, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि CD समानांतर है EF के और CD समानांतर है AB के, तो ये दोनों नीले नीले समानांतर हैं पीले और हरे के, तो पीले और हरे भी कैसे रहेंगे, समानांतर रहेंगे, है ना। जब EF समानांतर है CD के
और ए बी भी समानांतर सी डी के, तो ध्यान रखो ये नियम हमने पढ़ा था 9th क्लास में, उससे पहले भी पढ़ा होगा कि एक ही भुजा के या एक ही रेखा के समानांतर दो विभिन्न रेखाएं परस्पर समानांतर होती हैं। अगर दो रेखाएं, ये दो रेखाएं हरी वाली अगर इस पीली के समानांतर हैं, यानी ये वाली रेखा समानांतर है इसके और ये वाली रेखा समानांतर है इसके, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में समानांतर होंगी। ठीक है, अतः मैं क्या लिख सकता हूं, EF समानांतर AB। ठीक है, निष्कर्ष निकाल दिया सबसे पहले। अब लिखते हैं हम त्रिभुज ADC में ADC कौन सा, ADC, ये वाले त्रिभुज में देखो, अगर पूरा EF समानांतर है DC के, है ना, यहाँ देखा हमने, तो फिर मैं इसे इतना EO समानांतर DC भी तो लिख सकता हूँ। तो हम वही करेंगे, हम लिखेंगे चूंकि EF समानांतर CD रचना से, और इसको लिख सकता हूं मैं या EO समानांतर CD। अब इस पूरे EF को मैंने कितना लिख लिया, EO। भाई जब पूरा EF समानांतर है तो EO भी तो इसके समानांतर ही रहेगा, इस तीसरी भुजा CD के। तो EO समानांतर हो गया CD। अच्छा, अब इस त्रिभुज में देख रहे हैं हम, इस त्रिभुज में ध्यान दो, अगर EO समानांतर है CD के तो AE बटे ED बराबर होगा AO बटे CO के, होगा। फिर से समझो, अगर EO समानांतर है CD के तो AE बटे ED बराबर होगा AO बटे CO के, होगा। अतः AE बटे ED बराबर AO बटे CO, कैसे मालूम, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, थेल्स प्रमेय से हम कह सकते हैं ऐसा। अब लेते हैं त्रिभुज ABD में, इसमें ABD में कौन सा त्रिभुज, ABD, ये वाला, इसमें भी EO समानांतर है AB के। जब EF समानांतर है तो AO भी होगा। तो लिखो त्रिभुज ABD में चूंकि EF समानांतर AB, कैसे मालूम, ये देखो अभी सिद्ध किया है। अच्छा, अब अगर EF समानांतर है AB के तो मैं लिख सकता हूँ EO समानांतर है AB के, या EO समानांतर AB। अब अगर EO समानांतर AB के है तो AE बटे ED बराबर होगा BO बटे DO। ठीक है, अतः AE बटे ED बराबर होगा BO बटे DO। ठीक है, अच्छा ये समीकरण 1 लिख लेते हैं इसको, और ये हमारी समीकरण 2 है, और ये आया कैसे, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा इसे राइट हैंड साइड की तरफ ले जा रहा हूँ। तो मैं समीकरण 1 और 2 से क्या कह सकता हूँ, देखो जरा, AE बटे ED, और यहाँ पर भी AE बटे ED, यहाँ बराबर है AO बटे CO के, यहाँ बराबर है BO बटे DO के। तो अगर AO बटे CO और BO बटे DO एक ही वैल्यू AE बटे ED के बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे।
तो इन्हें लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, AO बटे CO बराबर BO बटे DO। अब ऐसा करते हैं, इस बटे वाली संख्या को लाएंगे तो यहाँ गुणा में आएगी और ये गुणा वाला BO यहाँ नीचे बटे में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा AO बटे BO बराबर CO बटे DO, और यही वो वैल्यू है जो हमें प्रूव करनी है। ठीक है, एक बार रिवाइंड करके देख लेना, 1-2 बार रिवाइंड करके दोबारा से वीडियो को वॉच कर लेना, तो ये समझ में आ जाएगा। ध्यान क्या रखना है, पहले इस त्रिभुज में लेना है, पहले इस त्रिभुज में लिया हमने, फिर इस त्रिभुज में लिया। ज़रूरी नहीं कि हम इन्हीं में लें, हम ऐसे भी कर सकते थे कि समलंब की एक भुजा कॉमन रखनी है, इस त्रिभुज में ले लेते और इस त्रिभुज में ले लेते, तो ये वाली भुजा कॉमन रहती। हमने ये वाली भुजा कॉमन रखी है, बात वही होती, सिद्ध हो जाता दोनों ही कंडीशन में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। अच्छा, जो हमें पहले सिद्ध करना था वो इस बारे में दिया है, तो हमें दिखाना है कि ABCD एक समलंब है। समलंब है तो सीधी सी बात है, हमें यह दिखाना है कि AB समानांतर है CD के, इन दोनों को समानांतर दिखाना है। ठीक है, जिन पर लाल निशान लगाया वो भुजाएं समानांतर दिखानी है। तो लिखो, दिया है एक चतुर्भुज ABCD जिसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार मिलते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। आगे लिखो, सिद्ध करना है ABCD एक समलंब है। अच्छा, इतने तेज लिख नहीं सकते तो पॉज कर करके लिख लिया करो। ठीक है, रचना इसमें हम कर लेते हैं। रचना लिखो, बिंदु O से EO समानांतर AB खींची, EO समानांतर AB खींची। ठीक है, चलो आ जाते हैं उपपत्ति पे। देखो, हम सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ABD में ले लेते हैं, त्रिभुज ABD में, चूंकि EO समानांतर AB, कैसे मालूम हमें, रचना से, अभी हमने लिखा है। ठीक है, इन्हें साथ साथ नोट करते रहा करो जो मैं बोलता रहूं, ताकि फिर दिखाई दे जाए कि हाँ भाई रचना कहाँ पे है। तो रचना मैंने बताया था कि EO समानांतर बिंदु O से EO समानांतर AB खींची। ठीक है, तो EO समानांतर है AB के। अब अगर EO समानांतर AB के है तो इस आधार पर मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि AE बटे ED बराबर AO बटे CO, समीकरण संख्या 1। अब फिर लिखो, चूंकि AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये कहाँ से आया, ये हमें दिया है। ठीक है, दिखाई दे रहा है, AO बटे BO बराबर CO बटे DO हमें दिया है। अच्छा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हमने पहले किया था, इस CO को यहाँ आप नीचे ले आओ और तो BO ऊपर चला जाएगा, तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा, और इसे लिख दो समीकरण 2। अब ज़रा ध्यान देने की बात क्या है, देखो AO बटे CO और AO बटे CO कॉमन दिख गया। यहाँ पर AO बटे CO के बराबर वैल्यू है AE बटे ED, यहाँ पर नीचे AO बटे CO के बराबर वैल्यू है BO बटे DO।
तो इन दोनों का आपस में बराबर होना चाहिए, इन दोनों को आपस में बराबर होना चाहिए, क्योंकि ए की वैल्यू AO बटे CO के बराबर है। तो मैं लिखूँगा अतः समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हम लिख सकते हैं AE बटे ED बराबर BO बटे DO। ठीक, इसे समीकरण 3 लिख लो। अब आ जाओ त्रिभुज ADC में। अब त्रिभुज ADC में चूंकि देखो AE बटे ED बराबर किसके दे रखा मैं, ओह थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं। गड़बड़ ये हो गई कि हमने ADB में लिया था तो BO बटे DO लिखना था, हमने AO बटे CO लिख दिया। कोई बात नहीं, ठीक कर लेते हैं इसे। क्या लिखा जाना था, BO बटे DO। ठीक है, तो अब कॉमन क्या आ गया, देखो ज़रा, BO बटे DO कॉमन है ना, तो इन दोनों को बराबर होना था AE बटे ED बराबर AO बटे CO। AE बटे ED बराबर AO बटे CO। ठीक, ये वाली वैल्यू इसके बराबर होती, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू कैसी है, कॉमन है, BO बटे DO। अब देखो त्रिभुज ADC में चूंकि AE बटे ED बराबर है AO बटे CO, कैसे मालूम, अभी सिद्ध किया है। समझो, पहले डायग्राम को साफ कर लेते हैं। क्या दिया, AE बटे ED बराबर AO बटे CO। अब अगर इस त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात बराबर हैं तो इस रेखाखंड को समांतर होना चाहिए किसके, DC के, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो अतः EO समानांतर DC किससे, प्रमेय 6.2 से। ठीक, थेल्स प्रमेय के विलोम से। अब जरा मुझे बताओ कि अगर EO समानांतर AB है और EO समानांतर DC है, तो AB और DC एक ही रेखाखंड EO के समांतर है, तो आपस में समांतर होंगे, है ना, पीछे भी हमने ये किया था। तो AB समांतर DC, और अगर AB समांतर DC है तो इसका मतलब ABCD क्या है, समलंब है। भाई आमने सामने के बजाय समांतर, एक जोड़ा समांतर, तो इसका मतलब चतुर्भुज समलंब है। तो अतः हम कह सकते हैं कि ABCD एक क्या है, समलंब है। ठीक है, प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। सो आज की क्लास में इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। ठीक है।